विधायक भाई नरेश सैनी जी, सत्येंद्र कुमार जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राकेश धवन जी, मेवाराम जी, ओमपाल जी, शीला चक्रवर्ती और यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे मौजूद बुजुर्ग और नौजवान साथियों, दोस्तों, मुख्तसर में बात करना चाहता हूं कि चुनाव आ गया है और चुनाव में फिर मुझे घेरने की तैयारी है। जब जब चुनाव आएगा, जब जब बिरादरियों के नाम पर झंडे होंगे, हिंदू और मुसलमान के झंडे होंगे और इमरान मसूद का विरोध और इमरान मसूद के खिलाफ इकट्ठा होने का काम करेंगे। आज आपके बीच में आकर के प्रचार कर रहे हैं कि गठबंधन गठबंधन। बताओ मुझे, यह गठबंधन मेरे खिलाफ हमेशा नहीं हुआ क्या? कोई पहली बार हो रहा है गठबंधन? हर चुनाव में इसी तरह से गठबंधन, सारी पार्टियों के नेता इकट्ठे होकर के एक ही चक्रव्यूह रचते हैं कि किस तरह से इमरान को घेरा जाए। अब के पार्टी के लेवल का गठबंधन हो गया भाई। जब मैं चुनाव पे हेट में लड़ रहा था, जब क्या यह गठबंधन नहीं चल रहा था? जब मैं पिछली बार नकुड़ के अंदर लड़ रहा था और मैं गठबंधन का उम्मीदवार था और गठबंधन के सारे नेता मेरे खिलाफ थे, क्या तब यह गठबंधन नहीं था? इस पूरे गठबंधन की ताकत पिछले चुनाव में आपने देख लिया। 2,80,000 वोट इनको मिला और 4,08,000 वोट हमको मिला। साथियों, ये गठबंधन कहां है? चुनाव तो हमारा सीधा सीधा है और बिल्कुल आईने की तरह साफ है। पिछले चुनाव के अंदर नफरतों की दीवारें खड़ी की गई। इमरान मसूद के खिलाफ एक ही बात होती है, इमरान आदमी बहुत बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया करता है, नेता बहुत बढ़िया है, लेकिन मुसलमान है। तो भाई, एक दिन के मुसलमान बनाने से काम नहीं चलने वाला है। मैं तो कल भी मुसलमान, आज भी मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मुसलमान। और आप मेरे हिंदू भाई, आपको आपका धर्म अच्छा लगे, मुझे मेरा धर्म अच्छा लगे और हम अपने धर्म के ऊपर मजबूती के साथ, पाबंदी के साथ अमल करने का काम करेंगे तो नफरतें दूर हो जाएंगी। साथियों, आज तो मेरे साथ पिछला चुनाव आप उठा लीजिए, 4,08,000 वोट लेकर के भी उस तूफान के अंदर हम 50,000 वोट से हारे और आपने हालात देख लिए थे किस तरह के थे। आज तो नरेश सैनी खड़े हुए हैं, ये सत्येंद्र कुमार जी खड़े हुए हैं, हमारे साथ तमाम बिरादरियों की, क्योंकि कोई बिरादरी, कोई जाति, कोई धर्म ऐसा नहीं जहां से हमारे साथ लोग ना हो, जहां से हमें वोट मिलने का काम ना होता हो। ये पूरा चुनाव कार्यकर्ताओं आपका है। इमरान मसूद एक आवाज है, इमरान मसूद एक नाम है, ताकत आप हो, आपका काम है सारा का सारा, ये आपने खड़ा किया हुआ है। आज आकर के चुनाव के वक्त में लोग चिल्ला चिल्ला करके, बोल करके बातें करने का, लंबी लंबी बात करेंगे, लेकिन जब कहीं डंडा चलने का नाम होगा तो ये कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। साथियों, जब किसी का काम होगा तो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। साथियों, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, वोट दीजिए काम को, और काम करने वाले इमरान और इमरान की टीम के अलावा अगर आपको पूरे जिले में कोई दिखाई दे रहा हो तो 100 जूते मेरे बीच चौराहे पे मारिए। साथियों, काम करने का काम नहीं करेंगे, लेकिन इमरान मसूद के पुतले फूकने का काम करेंगे। पुतले फूक करके सोचते हैं कि क्या लड़कों ने खड़े होकर पुतला फूक दिया तो इमरान के खिलाफ फला बिरादरी हो गई, उसने बयान दे दिया तो फला बिरादरी हो गई। अरे भाइयों, बिरादरी की ठेकेदारी जो करने का काम कर रहे हो, जब लोगों पर जुल्म होता है तब भी खड़े हो जाओ, तब भी बोल लो कोई आकर के, तब भी बात कर लो जब लोगों को जरूरत होती है। लोगों की जरूरत के अंदर कोई नजर नहीं आता, लोगों की जरूरत में इमरान के अलावा कोई समाज में आपको पूरे जिले में दिखाई देता हो तो मुझे वोट देने का काम मत करना। साथियों, दलित भाइयों के ऊपर भीम आर्मी के नाम के ऊपर डंडा चलाया गया, उनके ऊपर मुकदमे लादने की तैयारी की गई, और भीम आर्मी के नाम के ऊपर जब दलितों को साथियों उत्पीड़न करने का काम कर रहा था, हो रहा था, तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारा इनसे कोई वास्ता मतलब नहीं। मैंने कहा इनसे मेरा वास्ता मतलब है। भीम आर्मी के नाम के ऊपर दलितों का ऐसा कर दिया कि दलित जो साथी हमारे हैं, ये दलित साथी अगर अपने हक की बात करेंगे तो ये नक्सली कहलाएंगे, मुसलमान अगर अपने हक की बात करेगा तो आतंकवादी कहलाएगा। ऐसे हालात, ऐसे माहौल पैदा करने का काम करेंगे। हमने कहा कि मैं इनका सपोर्ट करूंगा, मैं इनके साथ जी जान से लड़ूंगा, और हमने लड़ाई को भीम आर्मी के नाम के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा था साथियों, उसको रोकने का काम किया। मैंने, आप मुझे याद भी नहीं कि कितने सैकड़ों लड़कों की जान मैंने बचाई। कई दिन तक मेरे यहाँ
सैकड़ों लड़कों का जमवाड़ा मेरे पास रहा साथियों जरूरत पड़ी तो इमरान काम आएगा, और जब वोट का काम होगा तो पैसे लेकर के कोई आ जाएगा और वोट उसको चला जाएगा। तो फिर एक बात सुन लो, मदद करने वाले की अगर मदद नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा मददगार नहीं बचेगा साथियों। जो मदद करने वाला अगर उसको ताकत नहीं दोगे, इमरान मसूद की आवाज के अंदर दम है, ताकत है, तो दम और ताकत इमरान मसूद की जबान में नहीं है, वो दम और ताकत है उस वोट की ताकत में, जिस वोट को आपने मेरे नाम के ऊपर देने का काम किया साथियों। लड़ाई सीधी सीधी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। प्रधानमंत्री या तो मोदी बनेंगे और प्रधानमंत्री या तो राहुल गांधी बनेंगे। जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी और मोदी में से तय करना है तो ये तय करना पड़ेगा कि आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए। और ये जीत करके गठबंधन के नाम पर बीच में टांग अड़ाने वाले लोग, जरा इनसे पूछ लीजिए तुम करोगे क्या, तुम जाओगे क्या, तुम्हारी नीति क्या है। ना इनकी कोई नीति है, ना नियत है। सरकार बनने के बाद क्या करोगे? सरकार तो देश के अंदर कांग्रेस की बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और कांग्रेस की सरकार बनेगी और मैं यहां से जीत करके जाऊंगा तो साथियों आपके काम आऊंगा, किसी दूसरे के काम नहीं आऊंगा। इमरान मसूद के पास ताकत है तो ताकत का एहसास इस गांव के अंदर बैठे हुए चौपाल के ऊपर वो गरीब आदमी भी कर जाएगा जिस गरीब आदमी का सियासत से वास्ता मतलब नहीं है। इमरान मसूद के पास ताकत है तो ताकत नौजवान के पास होगी। इनकी तरह वादे नहीं करते हैं, झूठी बातें नहीं करते हैं, लेकिन नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं रोजगार के ऊपर बात करेंगे, हम किसान की फसल के ऊपर बात करेंगे, हम किसान की कर्जा माफी के ऊपर बात करेंगे। कांग्रेस की नीतियां बिल्कुल साफ हैं कि देश के अंदर रहने वाला 80% किसान आज भुखमरी के कगार पर आ गया है। आज इस किसान को ताकत की, आज इस किसान को साथियों हिम्मत की, आज इस किसान को साथ की जरूरत है, और इस साथ को देने का काम साथियों अगर करना है तो राहुल गांधी का हाथ थाम लीजिए। उसके अलावा किसी में दम नहीं जो किसान का कर्जा माफी कराने का काम कर सके। उसके अलावा किसी में दम नहीं जो किसान की फसलों का दाम दुगना कराने की बात कर सके। साथियों हमने करके दिखाया है। 3 राज्यों में सरकार आई, 10 घंटे के अंदर कर्जा माफ और एमएसपी हमने समर्थन मूल्य को पहले ही दिन पहली कैबिनेट के अंदर तय करने का काम कर दिया। और जिस दिन सरकार के अंदर होंगे, मैं वादा करना चाहता हूं, यहाँ गन्ना किसान बैठे, गन्ना के किसानों का पैसा बकाया है, किसी का पैसा आया नहीं है। मनरेगा के नाम के ऊपर गरीब के घर के अंदर चिराग जलता था, लेकिन वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। साथियों कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नीयत गरीबों की मदद करने की है। आपके भाई की नीयत हमेशा गरीब की मदद करने की है, मजलूम की मदद करने की है। तो आप ऐसे भाई को, जो भाई आपके लिए दिन ना देके रात देके, ना अपना बीवी देखे ना बच्चे देखे, आपकी खिदमत के अंदर एक जुनून के साथ लगा रहे साथियों, उसकी ताकत तो आप ही हो साथियों, आप ही मेरी ताकत हो। 2013 याद कर लेना अच्छी तरह से कि 2013 के अंदर हम जब चुनाव लड़ने का फैसला किया कि चुनाव लड़ेंगे, तो बीच जंगल में खड़े हुए थे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अरे आज तो ये रोशनी की सारी किरणें खड़ी हुई। विधायक भी मेरा है, बेट विधानसभा हमारी 1.5 लाख की विधानसभा है, और हर विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट ला लो, उस विधानसभा के अंदर हर चुनाव में बढ़ करके वोट मिलने का काम हुआ। और इस बार 1 लाख मिला था, अब के 1.5 लाख इंशाल्लाह मिलने का काम होगा। और जिस तरह से दलित भाइयों ने, साथियों पहले तो दलितों की बस्ती में मैं घुस भी नहीं पाता था, जिस तरह से दलित भाइयों ने स्वागत, सम्मान और सत्कार किया है, साथियों ये कुछ ना कुछ तो दर्शाने का काम कर रहा है। आज दलित को, नौजवान को, आज नौजवान को रोजगार चाहिए, आज नौजवान की रोजी रोटी का मसला है। आज मसला इस बात का नहीं है कि कुछ लोग थैली देकर के वोट लेने का काम करेंगे। दलितों में, राजपूतों के अंदर झगड़ा हुआ, साथियों पुल बनने का काम किसने किया? मैंने समाज के दोनों वर्गों के बीच में पुल बनकर के फैसला कराने की बात की, मैंने नफरत की बात नहीं की साथियों। और उसी का नतीजा है रणखंडी गांव, जिसमें 2014 के अंदर आमने सामने मुझे गांव के अंदर घुसने नहीं दिया। आज उसी रणखंडी गांव के अंदर मेरा स्वागत, सम्मान भी हुआ और बैनर लगा दिया कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारे गांव में ना आए। साथियों क्या ये बदलाव नहीं है? क्या ये बदलाव नहीं है कि नलेला गुजर के अंदर हजारों लोगों की सभा हो रही है और मेरे पास हर जाति, हर धर्म, हर मत के मानने वाले का वोट है। भाजपा केवल एक धर्म की बात करती है,
और ये गठबंधन के अंदर साथियों दलित की बात बसपा करती है और मुसलमान की बात सपा करती है कहां सपा के पास मुसलमान? पारा बता दो मुझे। वो तो आपके पास है। हमें इतने से वोट की जरूरत है और उसको पूरा करने के लिए मुझे हर बिरादरी का समर्थन, चाहे वो जाट हो, गुजर हो, ठाकुर, जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, चाहे मेरे दलित भाई हो, चाहे मेरे मोस्ट बैकवर्ड के लोग हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बनिया हो, चाहे सिख हो, कोई बिरादरी ऐसी नहीं जिस बिरादरी के अंदर साथियों हमने वोट को इकट्ठा करने का काम नहीं किया। और खासतौर से अपने भाइयों आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो 4,08,000 वोट है, इस 4,08,000 वोट की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि अपनी इस ताकत को सहेज कर रखो। इस 4,08,000 के अंदर 1.5 से 2 लाख वोट जो जोड़ने की तैयारी हमने की है, उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर कार्यकर्ता अगर अपना आप को इमरान समझ लेगा तो इसकी जिम्मेदारी साथियों पूरी हो जाएगी। अगर चाहते हो कि इन बच्चों को, नौजवान को रोजगार मिले, अगर चाहते हो कि किसान का कर्जा माफ हो, अगर चाहते हो कि गरीब के घर के अंदर दिया जले, अगर चाहते हो कि नौजवान जो बेरोजगार पढ़ लिख कर भी फिर रहा है उनकी रोजगार की व्यवस्था हो, तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। साथियों इस बार एक वोट साथियों कांग्रेस का साथियों इमरान मसूद को देने का काम अगर आप करोगे तो यकीन जान लीजिए साथियों, देश में बनने वाली सरकार के अंदर आपकी हिस्सेदारी होगी, आपकी नुमाइंदगी होगी। और अगर देश की सरकार में आपकी नुमाइंदगी होगी फिर आपको उस ताकत को अभी महसूस भी नहीं कर रहे हो, उस ताकत के बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो। इसलिए आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं बहुत दूर तक और मेरी आवाज को सुन रही हैं। मेरे बलिए जब वोट पड़ता है मेरे भाई तो कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं। ये मेरी माँ और बहनें घरों में बैठ करके मेरे लिए दुआएं भी करती हैं और वोट भी डालती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी मुखालफत करने की हिम्मत चाहे कितनी कर लो, लेकिन घर से वोट नहीं मिलेगा। घर का वोट तो सारा इमरान का है, सारा मेरा है। मेरी बहनें बहुत दुआएं करती हैं मेरे लिए, माएं बहुत दुआएं करती हैं मेरे लिए, क्योंकि इमरान एक ताकत है आपकी। अरे आपको नेता से काम क्या चाहिए? नेता से झाड़ू लगवानी है क्या? नेता से खेत में हल बहाना है? नेता से जरूरत होती है कि जब आपकी जरूरत के अंदर छोटा मोटा काम पड़े तो नेता को फोन करो या नेता के पास जाओ, आपकी बात सुन ले। मेरे से ज्यादा आसानी से कोई आदमी मिलता है क्या? रात को 2 बजे जाओगे, 2 बजे भी बाहर खड़ा हूं, टेलीफोन करोगे, ये लड़के जा रहे थे अंदर आते मोटरसाइकिल दरोगा जी ने रोक लिया कि दिखा कागज निकाला, फोन कर ले भाई जी कहियो भाई दरोगा जी छोड़ दो, दरोगा जी ने छोड़ दिया। और क्या काम चाहिए तुम्हें भाई? चोर नहीं, लुटेरे नहीं, डकैत नहीं, एक छोटा सा काम चाहिए। उस काम के लिए भी नेता मिले ना तो क्या करोगे ऐसे नेताओं का? और एक बना बनाया नेता तुम्हारा, इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी आपकी है। और हिफाजत मेरी लाठी डंडे से नहीं, हिफाजत मेरी वोट से होगी साथियों, वोट से होगी हिफाजत। नौजवानों आपसे कहना चाहता हूं, मैं नौजवान, मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला है। और नौजवानों जहां जहां आप चलते हो आप देखिएगा, परसों भी प्रोग्राम है, जिस तरह से नरेला गुजर में प्रोग्राम था, परसों मेरे तमाम गुजर साथियों ने एक बड़ा रैली का प्रोग्राम कर रखा है कि बड़ी वो करेंगे और मैं उन्हीं के अंदर लगा हूं, क्योंकि मुझे कोशिश है मेरी कि मैं 1.5 से 2 लाख वोट उस 4,08,000 से अलग इकट्ठा कर लूं और 5.5 और 6 लाख का टारगेट लेकर के साथियों हम चुनाव में उतरे हैं। और जो मेरे मुकाबिल लोग हैं उन्हें रास्ते भी नहीं पता है। अगर पूछ लोगे कि बूथ कितने हैं तो बूथ नहीं बता पाएंगे। मुझसे गांव के अंदर गांव के नाम पूछोगे, मैं गांव के 10 लोगों के नाम गिना दूंगा कि फला 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 है। और क्या चाहिए आपको मुझसे? 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर, मैं भी, मेरी टीम भी। इस ताकत को बना करके रखो और ये ताकत बनी रहेगी, सरकार इंशाल्लाह बनेगी। जो वादे आपसे किए हैं वो वादे सारे के सारे पूरे होंगे साथियों। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों का, अपनी माँ बहनों का खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश करता हूँ
कि मेरे लिए दुआ भी करिएगा, और मेरा भाई, मेरा चचा, मेरा ताया कोई गड़बड़ कर रहा हो उसे घर में ठीक भी कर देना कि रोटी मिलेगी तब तो इमरान की बात करेगा, उनको भी ठीक कर देना। ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये भाई आपका एक जुनून के लिए, खिदमत का जुनून पाले हुए अपने दिल में, अपनी जान की परवाह किए आपके बीच में हमेशा खड़ा रहता है, आपके लिए हमेशा लड़ता रहता है। मोदी जी की सरकार आई, योगी जी की सरकार आई, सारे नेताओं की दुकानें बंद हो गई, और मैंने बार बार कहा था कि सरकार किसी की आए, आप मेरे साथ रहना, ये आगे आगे होंगे, हम पीछे पीछे होंगे, किसी की सरकार आ जाए, और अगर मेरा साथ छोड़ दोगे पहले मेरी लाल होगी फिर तुम्हारी भी लाल होगी, याद रख लेना। बहुत अच्छी बात, कोई बोलने वाला नहीं है, किसी को अपनी फैक्ट्री का डर होगा और किसी को अपने घूमने का फिक्र होगा, लेकिन आपका दर्द सिर्फ इमरान के दिल में होगा, ये तय समझ लीजिए, इसके अलावा किसी के दिल में आपका दर्द नहीं होगा। साथियों, मेरे लिए न हिंदू, न मुसलमान, न ठाकुर, न दलित, न गुजर, न सैनी, मेरे लिए तो मेरा भाई, जो मेरा साथी वो मेरा भाई, उसके लिए अपनी जान को कुर्बान करने से पीछे कभी नहीं हटूंगा। साथियों, इस वादे और इस उम्मीद के साथ ये तमाम लोग साथियों एकजुटता के साथ जुड़ जाओ चुनाव के अंदर, और सब कार्यकर्ता ये समझ लो कि हम इमरान हैं, और जब हर आदमी अपना आप को इमरान समझ लेगा फिर कोई ताकत आपको हराने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा